बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं बेलों का सालन, जो कि भारत में बहुत मशहूर है और पाकिस्तान में भी बहुत से लोग बहुत शौक़ से बनाते हैं और खाते हैं। तो चलिए बेलों का सालन, जिसे हम गट्टे भी कहते हैं, तो इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमें सबसे पहले जो चाहिए, हमने 2 टमाटर लिए हैं और 2 हरी मिर्चें, और हमने लिया है अदरक लहसुन और प्याज लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के। अब इनको हमने अलग अलग पहले पीस के पेस्ट बना लेना है। यहाँ हमने 2 कप बेसन लिया है। ये हमारे पास मेजरमेंट कप जो है, हमने इस साइज़ के 2 कप लिए हैं। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हमें जो मसाले चाहिए, इसमें हमने सबसे पहले लिया है गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत, और यहाँ हमने ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा अजवाइन इसमें पाउडर बना लिया है। ये हम मसाले बेसन में शामिल करेंगे। और इसके अलावा हमें यहाँ पे चाहिए, जो यहाँ हमने प्याज जो पीस के रखा था, उसमें से हमने हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे। बिल्कुल फ़ाइन चॉप है। हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीसा था ताकि पीसने में आसानी हो। हाफ़ टी स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। और यहाँ हमने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है। हरी मिर्चों का हमने पेस्ट बना के लिया है, बिल्कुल बारीक। तो आप भी इसी तरह से बनाइएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। और इसे हमने सादे पानी के साथ, जैसे हम रोटी के लिए आटा बनाते हैं, इसी तरह से हमने इस डो को तैयार करना है। इसमें हमने 1 टीस्पून ऑयल शामिल कर दिया है। इससे बहुत सॉफ्ट और अच्छे बनते हैं। इसे अच्छा सा मिक्स करके हमने आटे की तरह गूंद के लेकर आते हैं। तो चलिए इसके हम पहले डो तैयार कर लेते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है। यहाँ हमने देखिए आटे को गूंद लिया है, बेसन को हमने जिस तरह से रोटी का आटा होता है, ना ज़्यादा सख्त है और ना ज़्यादा नरम है। इसके अलावा हमें जब ग्रेवी बनानी है, उसके लिए हमने टमाटरों को पीस लिया है। और यहाँ हमने हाफ़ कप दही लिया है और पिसा हुआ प्याज है जो हमने पीसा था, अदरक लहसुन का पेस्ट है जो हमें चाहिए, और यहाँ हमने हरा धनिया बारीक काट के रखा है। इसके अलावा हमें चाहिए 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक हस्बे ज़रूरत। और यहाँ ज़ीरा, हमने कढ़ाई में ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हमने ज़ीरा शामिल कर देंगे। ज़ीरे को हमने गोल्डन ब्राउन करना है। जब ज़ीरा हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, खुशबू आने लगेगी, तो उसके बाद हम इसमें पिसा हुआ प्याज शामिल करेंगे। प्याज पीसने से ये है कि ग्रेवी बहुत अच्छी तैयार हो जाती है और बहुत जल्दी बनता है ये। आप चाहे तो इस पॉइंट पे प्याज को साबुत ही फ्राई करके निकाल के उसको ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन ये इसी में तैयार हो जाएगा। हमने प्याज को पहले अच्छा सा भून लिया है। इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसके मसाले बाद में डालेंगे बाकी। यहाँ हम अब अदरक लहसुन शामिल कर रहे हैं और इसको हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया है। अदरक लहसुन हमने 2 टीस्पून लिया है। ये ज़्यादा इसलिए लग रहा है कि हमने थोड़ा पानी डाल के इसको पीसा था। और यहाँ पे हमने टमाटरों का पेस्ट भी शामिल कर दिया है, और बाकी के जो मसाले हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और एक अच्छा सा हमने ग्रेवी तैयार करनी है। ग्रेवी हमारी जितनी अच्छी भुनी होगी, उतनी ही मज़ेदार सालन हमारा तैयार होगा। ये बहुत जल्दी बनने वाला सालन है और बहुत ही पसंद किया जाता है। पहले हमारी ये नानी दादी जो हैं वो बनाया करते थे, उसके बाद हम लोगों ने ये सबने सीखा, तो आज भी बहुत शौक़ से ये खाया जाता है। यहाँ हमने मसाले में थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि हमारा मसाले की ग्रेवी बहुत अच्छी सी पक जाए, इसमें कोई कच्चापन ना रहे। यहाँ हमने पानी डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रखेंगे ताकि हमारा मसाला बहुत अच्छा सा पक जाए और ग्रेवी हमारी जो है उसमें कोई छान ना ही आए।
यहाँ जो डो हमने तैयार की है, अब इसके हम बेले बनाना शुरू करेंगे। यहाँ हमारे पास निम्को मेकर है, हम इससे बनाएंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप हाथ से बना ले। ये हमारे पास इसके डिज़ाइन है मुख्तलिफ, आप जिस शेप में बनाना चाहें बना सकते हैं। हम ये वाले बनाएंगे बिल्कुल सिंपल, थोड़ा ये सबसे बड़ा साइज़ है इसमें। अगर आपके पास निम्को मेकर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम हाथ से बनाएंगे। पहले भी हम हाथ से ही बनाते थे, लेकिन बस टाइम की बचत के लिए हमने निम्को मेकर का यूज़ किया है। यहाँ हमने ऑयल से ग्रीस करके और इस तरह से हमने छोटे छोटे से पेड़े बना के और अपने बेले तैयार करने हैं। इसी तरह से आपने सारे बेले एक साथ तैयार करके डालना है। ये देखें कितनी आसानी से बन जाते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। घर के बच्चों को भी आप साथ लगा लें तो वो भी ये बना लेंगे बहुत आसानी से। बना बना के इस तरह से रखते जाइए। प्लेट को हल्का सा ग्रीस कर लें ताकि चिपके नहीं, और कोई मसला नहीं, अगर चिपक भी जाते हैं तो जब हम सालन में डालेंगे ये खुद ही खुल जाएंगे। तो चलिए हम निम्को मेकर से इसमें बनाएंगे। और यहाँ देखते हैं हमारी ग्रेवी जो है बहुत अच्छे से पक चुकी है। अब यहाँ पर हमने इस पॉइंट पे जब ये ऑयल छोड़ दे तो हम इसमें दही शामिल कर लेंगे अपना। हमने दही को बहुत अच्छा सा फेंट लिया था, बहुत स्लो स्लो हाथ से हमने इसको हल्की आंच करके फिर डालना है दही को, ताकि हमारा दही जो है फटे नहीं। दही को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता, बस इसमें मसाले में शामिल करना है। और थोड़ी देर के लिए हम इसे मज़ीद पकाएंगे, 1 मिनट के लिए बस इसको ढक के रख देंगे ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। तो देखिए नाज़रीन, हमारा ऑयल ऊपर आ चुका है, मसाला कंप्लीट तैयार हो चुका है हमारा। इसमें से अब कोई हीक नहीं आ रही, मसाला बहुत अच्छे से भुनने की खुशबू आ रही है। अब हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम ग्रेवी तैयार करेंगे। इसमें हमने पानी शामिल करना है हस्बे ज़रूरत। यहाँ तकरीबन हमने ½ लीटर पानी शामिल किया है, हाफ से भी बल्कि ये कम ही है, लेकिन अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम बाद में शामिल कर सकते हैं। इस पॉइंट पे आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगे तो आप डाल सकते हैं। अब इसको हमने उबाल आने तक पकाएंगे। यहाँ हमें थोड़ा पानी कम लगा था, इसलिए हमने थोड़ा सा और डाल दिया है, क्योंकि हम जब बेसन को इसमें शामिल करते हैं तो बहुत गाढ़ा हो जाता है। यहाँ हमने बॉइलिंग पॉइंट पे सारी निम्को जो हम बनाएंगे, बेले जो बनाएंगे वो हमने इसमें डायरेक्ट डालेंगे। पहले हम बनाते थे इसको अलग से पानी में बॉईल करते थे, फिर उसके बाद पानी में से निकाल के उसके पानी की ग्रेवी तैयार करते थे, लेकिन अब टाइम शॉर्ट है तो इसलिए हमने ये तरीका निकाला है कि हम इसको डायरेक्ट ही डालेंगे। इससे वक्त की बहुत बचत हो जाती है। यहाँ हमने सारे बना के इकट्ठे डाल दिए हैं और इसको डायरेक्ट नहीं हिलाया। अभी इसको हल्का सा हमने हिलाया है और इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रखेंगे ताकि हमारे बेले जो हैं टूटे नहीं ज़्यादा। थोड़ी देर पकने, बहुत जल्दी पक जाते हैं ये। जो हमने हाथ से बनाए थे वो भी शामिल कर देंगे इसमें। जब हाथ से बनाएंगे वो भी इस पॉइंट पे हमने डाल देंगे सारे, तो हमारे बेल बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे। हम 2 मिनट के लिए इसको ढक के रख दिया है। बहुत एहतियात के साथ, हाथ ना जलें, बहुत भाप उसमें से निकलती है। यहाँ हमारे बेसन बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, ये गल गए हैं और सारे देखें हमने इसको सिर्फ चम्मच चलाया था और ये खुद ब खुद टूट गए सारे इसमें, और ये इसी तरह से ही होते हैं। अब इस सालन हमारा तैयार हो चुका है। इसमें हमने पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दिया है, हरी मिर्चें काट के शामिल कर दी हैं और हरा धनिया ऊपर से गार्निश कर लेंगे। सालन हमारा बिल्कुल तैयार है। चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसको कुछ देर के लिए ढक देंगे, तो ये हमारा सालन कंप्लीट तैयार हो जाएगा। ये हमने चूल्हा बंद कर दिया है। आप ऐसे ही रख सकते हैं, डिश आउट कर सकते हैं। तो चलिए नाज़रीन, आप बनाइएगा, बताइएगा ज़रूर कि कैसे बने हैं। हमने डिश आउट कर दिया है। दुआओं में याद रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।